नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आपका पैसा हो जाएगा डबल। आमतौर पर लोग अपना पैसा डबल करने वाली स्कीमों को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक स्कीम लेके आया हूं आप सभी के लिए। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस चलाता है। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी स्कीम में निवेश कर पैसे को डबल किया जा सकता है। देश में यह अकेली सरकारी गारंटी वाली स्कीम है जिसमें पैसा डबल होता है। आमतौर पर हर तिमाही में पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें बदलती हैं। सभी चाहते हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द दुगना हो जाए, लेकिन साथ ही इच्छा रहती है कि जमा किए गए पैसे की पूरी सुरक्षा भी रहे। अगर आपकी निवेश में जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा है तो आप इक्विटी में निवेश करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर आप एक सुरक्षित और जीरो रिस्क वाला निवेश खोज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसान विकास पत्र है क्या। इस स्कीम की शुरुआत 1988 में हुई थी। तब इसका मकसद था किसानों के निवेश को दुगना करना, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है। अब ये कह सकते हैं कि किसान विकास पत्र का फिलहाल किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान विकास पत्र पर इस वक्त 6.9% ब्याज दर मिल रहा है। इस ब्याज दर से किसान विकास पत्र में निवेश किया गया पैसा 10 साल और 4 महीने यानी कि 124 महीने में दोगुना हो जाता है। पोस्ट ऑफिस में न्यूनतम 1000 रुपए का किसान विकास पत्र खरीदा जा सकता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। निवेश की कोई सीमा नहीं होने से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी है। इसीलिए सरकार ने 2014 में 50,000 रुपए से ज़्यादा के निवेश पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अगर 10 लाख या इससे ज़्यादा निवेश करते हैं तो इनकम प्रूफ भी जमा करना होगा, जैसे ITR, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा पहचान पत्र के तौर पर आधार भी देना होता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें किसान विकास पत्र स्कीम का सही इस्तेमाल। आमतौर पर लोग हर माह एक बचत के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक में RD खोल लेते हैं। इस RD पर पोस्ट ऑफिस में इस वक्त 5.8% का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं यह अधिकतम 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में कराई जा सकती है। वहीं अगर लोग हर माह किसान विकास पत्र में निवेश करते जाएं तो बाद में उनको हर माह दुगना पैसा मिलता जाएगा। ज्यादा ब्याज होने के चलते उनको अपने निवेश पर ज्यादा पैसा वापस मिलेगा। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं किसान विकास पत्र में निवेश। अगर आप किसान विकास पत्र में निवेश करना चाहते हैं तो यह 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका है किसान विकास पत्र को अपने सिंगल नाम से खरीदना। दूसरा तरीका है संयुक्त नाम से इसमें निवेश करना। वहीं एक तरीका और है कि आप किसान विकास पत्र में आप अपने अलावा 2 अन्य का भी नाम जोड़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन खरीद सकता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र देश का वह नागरिक खरीद सकता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। इसे देश के हर पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। इस निवेश पर भारत सरकार गारंटी देती है। इस गारंटी के तहत आपका मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज की गारंटी होती है। किसान विकास पत्र में निवेश करने के बाद जरूरत पड़ने पर आप 30 महीने के बाद पैसा निकाल सकते हैं। इसमें 1000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के सर्टिफिकेट मिलते हैं। आप अपनी मर्जी से इनका चुनाव कर सकते हैं। वहीं किसान विकास पत्र में नॉमिनेशन की सुविधा भी मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं किसान विकास पत्र के कुछ खास फीचर्स। इस स्कीम पर गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये निवेश का बेहद सुरक्षित जरिया है। अवधि खत्म होने के बाद आपको पूरी रकम मिल जाती है। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती है। इस पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से टैक्सेबल है। मैच्योरिटी के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पर यानी 124 महीने बाद आप रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड 30 महीनों का होता है। इससे पहले आप स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते, बशर्ते खाता धारक की मृत्यु हो जाए या कोर्ट का आदेश हो।
इसमें 1000, 5000, 10,000, 50,000 के मूल वर्ग में निवेश किया जा सकता है। किसान विकास पत्र को कोलेट्रल के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे खोला जाता है किसान विकास पत्र का ये अकाउंट। आप किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म पर पूरा नाम, जन्म तिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखा होना चाहिए। फॉर्म में परचेज अमाउंट की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। किसान विकास पत्र फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है। चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी अवश्य लिखें। फॉर्म में स्पष्ट करें किसान विकास पत्र एकल या जॉइंट ए या जॉइंट बी सदस्यता किस आधार पर खरीदा जा रहा है। जॉइंट रूप से खरीदने पर दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें। लाभार्थी के नाबालिग होने पर उसकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम भी लिखें। फॉर्म जमा करने पर लाभार्थी के नाम, मैच्योरिटी तिथि और मैच्योरिटी राशि के साथ किसान विकास प्रमाण पत्र मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना किसान विकास पत्र का अकाउंट खोल सकते हैं और इस तरह से आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पहले यह स्कीम सिर्फ किसानों के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब ये सभी के लिए खोल दी गई है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं एक सुरक्षित और एक गारंटीड रिटर्न वाले स्कीम में, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आप निवेश करें, आपको गारंटीड एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।